सुप्रभातम। आप सबका संस्कृत शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे और शब्द रूप बनाने के तरीका सीखेंगे। ठीक है। शब्द रूप में क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे राम, राम का अर्थ हुआ पुरुष विशेष, बालकः गौ, यह सब शब्द है। ठीक है। शब्द रूप सीखते हैं, मुख्य रूप से इसको परिभाषित करते हुए कहेंगे वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। यह धातु और प्रत्यय से वर्जित रहता है, इसलिए इसको प्रतिपादिक या प्रकृति भी कहा जाता है। शब्द के मुख्यतः दो भेद हैं। जैसे कोई कहता है बालका, तो बालका बालक वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बना बालक। उसी प्रकार पाचका खाना बनाने वाला, चाहे गौ, यह भी सार्थक समूह है। एक अक्षर में ही गौ औकार है। जैसे कहा जाए गौरवा, तो यहाँ पर यह भी सार्थक शब्द बना। शब्द को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, अजंत और हलंत। अब समझिए अजंत क्या है। शब्द को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? शब्द को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अजंत और दूसरा है हलंत। ठीक है। अजंत कहते हैं अच जोड़ अंत। अच कहते हैं स्वर वर्ण को, अच जोड़ अंत। जिस वर्ण के अंत में स्वर वर्ण हो उसको अजंत कहेंगे। और हलंत कहते हैं व्यंजनांत। हल व्यंजन को कहते हैं हलंत से युक्त, हलंत से युक्त मतलब व्यंजन वर्ण से, व्यंजनांत, व्यंजनांत। ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे बालकः गौरवः, इसका कुछ विशेष अर्थ है। बालक छोटा बच्चा, गौरव प्रतिष्ठा आदि। शब्द को भी दो भागों में बांटा गया, अजंत और हलंत। अजंत में होता है शब्दों का अंत अच, स्वरांत, स्वर से होता है। स्वरांत शब्द को अजंत कहते हैं और व्यंजनांत शब्द को हलंत कहते हैं। अब जैसे कहा जाए देव, देव का अंतिम अक्षर क्या है? सामान्यतः बच्चे कहेंगे व है, लेकिन व का वर्ण वियोजन करेंगे तो शब्द बनेगा व हलंत जोड़ अ। तो इसका अंतिम अक्षर अ हुआ, इसको अकारांत कहेंगे। देव कैसा शब्द है? तो अकारांत, और देव पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है। उसी प्रकार है जैसे मुनि, तो मुनि कैसा शब्द हो जाएगा? इकारांत, न हलंत ई, तो इसको कहेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द। साधु कैसा शब्द है? साधु में उकारांत, उ आ रहा है, ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है। पितृ, पितृ कैसा शब्द है? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक। अब इसका स्त्रीलिंग में भी होगा, इसको आप लोग चाहिए तो नोट कर सकते हैं। इसका स्त्रीलिंग रूप होगा जैसे कहा जाए लता। लता कैसा शब्द है? लता आकारांत शब्द है, इसको कहेंगे आकारांत, आकार से अंत होने वाला। इसका क्या होगा? त हलंत जोड़ आ, तो इसका अंतिम अक्षर हम आ मानेंगे और इसको कहेंगे आकारांत। चूंकि लता स्त्रीलिंग है इसलिए कहेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसको क्या कहेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक। दूसरा है नदी, इसको क्या कहेंगे? दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? देव अकारांत। देव कैसा शब्द है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। मुनि कैसा शब्द है? इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक। उसी प्रकार देखिए आगे है साधु, उकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम लोग को शब्द पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पितृ को कहेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। गौ जो है ओकारांत, गो ओकारांत पुल्लिंग शब्द।
तो पुल्लिंग शब्द यह हुआ, स्त्रीलिंग शब्द यह हुआ, लेकिन शब्दों को अजंत और हलंत के रूप में रखने पर यह जो जितना भी शब्द है यह अजंत हुआ, यह पूरा अजंत हुआ, क्योंकि सबके अंत में स्वर वर्ण आ रहा है, स्वरांत शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है आदि। फल, फल कैसा शब्द है? फल भी ल हलंत अ, ये भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार है वारी, मधु, दधि, वारी मतलब होता है जल, वारी कैसा शब्द होगा? इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। मधु, उकारांत, मधु जो होगा उकारांत नपुंसकलिंग शब्द होगा, ठीक। मधु, दधि, दधि भी जो है वो भी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द होगा। तो हम लोग को तो शब्द पहचानने आ गया, अजंत या हलंत, जिस शब्द का अंत स्वर वर्ण से हो उसको अजंत कहेंगे, और जिस शब्द का अंत पुल्लिंग से होगा, हलंत से होगा, उसको हलंत या व्यंजनांत शब्द कहेंगे। हम लोग इतना तो अभी आज क्या सीख रहे हैं? अकारांत अजंत स्वर वाले शब्द सीख रहे हैं। हलंत का एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कहा जाए आत्मन, आत्मन कैसा शब्द है? आत्मन, अंत में न हलंत आ रहा है, तो यह व्यंजनांत शब्द है। क्या है? हलंत शब्द है, हलंत शब्द है, पुल्लिंग, ठीक है। उसी प्रकार विद्वस, विद्वस मतलब होता है विद्वान, कैसा शब्द है? हलंत पुल्लिंग शब्द है, हलंत पुल्लिंग शब्द। उसी प्रकार है जगत, भवत, यह जो शब्द है यह भी कैसा शब्द है? हलंत शब्द है। अस्मद, युष्मद, अस्मद, यह भी क्या है? हलंत शब्द है, अस्मत होता है, इसका संग करेंगे अस्मद युष्मद, ये भी हलंत शब्द है, अस्मद युष्मद, युष्मद होता है, तो का द हो गया तीसरे में, अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे युष्मत हलंत पुल्लिंग शब्द। यह जो है सर्वनामिक शब्द है, भवत, अस्मत, इसको सर्वनामिक शब्द के अंतर्गत रखेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या सीखे? अभी शब्द के दो प्रकार सीखे, पहला है अजंत, दूसरा है हलंत। जिस शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो उसको अजंत शब्द कहेंगे या स्वरांत कहेंगे, और जिस शब्द का अंतिम अक्षर हलंत हो उसको व्यंजनांत कहेंगे, क्योंकि व्यंजन में अर्धमात्रा तो कम व्यंजकम, तो अर्धमात्रा हमेशा न हलंत, स हलंत, त हलंत ऐसे शब्द रहेगा, तो उसको हम लोग क्या चीज कर हलंत के अंतर्गत रखेंगे। सर्वनामिक शब्द को भी हम लोग उसमें भी सर्वनामिक शब्द में एतत् हुआ, तत् हुआ, यह जो शब्द है यह सर्वनामिक शब्द है, और इसको भी हम लोग अजंत के अंतर्गत नहीं रखते, यह भी हलंत के अंतर्गत आता है, ठीक। अब आगे देखेंगे हम लोग शब्द रूप बनाते कैसे हैं, क्योंकि सारा शब्द रूप याद करना संभव नहीं है, तो सुबंत प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग शब्द रूप बनाते हैं। उसी के आधार पर सारे शब्द रूप लिखा जाएंगे, थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, हाँ, शब्द रूप बनाने में हम लोग जिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सुबंत। शब्द रूप बनाने में जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है, शब्द रूप बनाने में जिस शब्द का, जिस प्रत्यय का, प्रत्यय समझते हैं ना, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दे, ठीक है। उस जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे सुबंत कहते हैं, उसे सुबंत कहते हैं। अब देखिए सुबंत क्या है? सुबंत प्रत्यय में, प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगेगा, शुरू में नहीं लगेगा, ठीक है। शुरू में लगता तो उपसर्ग होता। अब यहाँ पर हम लोग संस्कृत में जानते हैं 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
एक वचन हुआ, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहेंगे। द्विवचन किसे कहेंगे? जिसे दो व्यक्ति वस्तु का बोध हो। और बहुवचन किसे कहेंगे? जिसे अनेक, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसको बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जैसे सुबंत प्रत्यय में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और इधर विभक्ति लिखते हैं। विभक्ति जो है कारक के चिन्हों को सूचित करती है, ठीक है। उसी क्रम से, जैसे क्रम से आता है प्रथमा, प्रथमा, ये सब विभक्ति है। विभक्ति जो है कारक के चिन्हों को सूचित करता है। कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में हम लोग 8 पढ़ते हैं, संस्कृत में मुख्यतः 6 है। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदान तथैव च, आपादान, अधिकरणम, एतानि कारकाणि षट्। संस्कृत में कारक के मात्र 6 भेद माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन को कारक का भेद इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। जैसे राम का भाई पढ़ता है, तो यहाँ पर भाई कर्ता हो गया, राम का इससे कोई संबंध नहीं हो रहा है क्रिया से। तो यहाँ पर संबंधवाचक और संबोधन, इन दोनों को हम लोग कारक के भेद के अंतर्गत नहीं रखते हैं, लेकिन विभक्ति बनाते समय उनका भी उपयोग किया जाता है। अब जैसे प्रथमा, 1 नंबर में है कर्ता, तो कर्ता का चिन्ह हो जाएगा प्रथमा। दूसरा है कर्म, कर्ता, द्वितीया, हाँ, कर्म कारक को हम लोग द्वितीया कहेंगे। यहाँ पर कारक भी लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। कर्ता को प्रथमा कहेंगे, कर्म को द्वितीया कहेंगे, करण को तृतीया कहेंगे, ठीक है। संप्रदान को चतुर्थी कहेंगे, संप्रदान जो है वो चतुर्थी है, हाँ। अपादान को पंचमी कहेंगे, अपादान होगा पंचमी। संबंध होगा षष्ठी, संबंध को षष्ठी का प्रयोग करेंगे। और अधिकरण जो है वो होगा सप्तमी, ठीक है। और इसको मिटा दें। और एक संबोधन जो है, यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण ऊपर लिख देते हैं फिर से इसको, या यहाँ पर लिखते हैं संबोधन, चाहे ऊपर ही रखने पर एक जगह रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे सुबंत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे। इसमें प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ पर चिन्ह लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कारक का भेद लिख देते हैं, कारक, हाँ, यहाँ पर विभक्ति लिखते हैं पहले, उसके पहले कारक लिख देते हैं, विभक्ति कारक, ठीक है। कारक बाद में पढ़ेंगे, अभी मूल रूप से हमको शब्द रूप पढ़ना था, इसलिए शब्द रूप पर ही हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा। सामान्यतः ऐसे जानकारी के लिए कारक का जो 8 भेद है उसको क्रम से ऐसे लिखते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, संबोधन, ठीक है। इसका चिन्ह इधर लास्ट में लिख देंगे। कर्ता का पहला, चूंकि 1 नंबर में कर्ता आ रहा है, इसलिए कर्ता को हम लोग प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत रखते हैं। यह प्रथमा विभक्ति कर्ता के कारक, कर्ता कारक को सूचित करता है और इसके चिन्ह को भी बताता है। द्वितीया हो जाएगा कर्म, करण हो जाएगा तृतीया विभक्ति, संप्रदान होगा चतुर्थी, अपादान होगा पंचमी, संबंध होगा षष्ठी, अधिकरण होगा सप्तमी, और संबोधन को संबोधन ही रखते हैं। संबोधन को अष्टमी न करके संबोधन ही कहते हैं, ठीक। अब जैसे इसमें प्रत्यय का प्रयोग था, पहला था सु, सु में हम लोग केवल विसर्ग देते हैं। जैसे देव है तो देवा, औ में क्या होता है, औकार रखते हैं।
कहीं कहीं दीर्घ भी लिखते हैं, आगे पता चलेगा किसमें दीर्घ होगा किसमें औकार होगा। सु औ जस, जस में होता है आकार विसर्ग या केवल विसर्ग आदि। इसका चिन्ह होता है ने। जैसे राम शब्द है तो राम, राम मतलब एक राम ने, द्विवचन में रामो, दो राम ने, रामा अनेक राम ने। राम भी तीन प्रकार के हैं, बलराम, परशुराम और श्री राम। इसी प्रकार देव, देवः, देवौ, देवा। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द में पहला का प्रयोग कर रहे हैं, सभी में इसका का प्रयोग हुआ। एक प्रमाणिक शब्द रूप हम लोग जान जाएंगे, उसके आधार पर जैसे एक अकारांत जाने तो संसार में जितना भी अकारांत शब्द है सबका वही प्रमाणिक रूप होगा, सब में उसी प्रकार का प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है, द्वितीय में होगा सुऔजस अम में म हलंत रखेंगे, अम औ सस, सस में आन लिखेंगे या न लिखेंगे। ठीक है, सुऔजस अमौ सस। ता, इसका चिन्ह होता है को, जैसे रामम, महलंत, इसका अर्थ होगा राम को। तृतीय में हो जाएगा सुऔजस अमौसस ता, ता भ्याम भीस, इसमें भीस में हो जाएगा एकार विसर्ग भी होगा और भी होगा, इसका चिन्ह होगा से या के द्वारा। ता में हो जाता है एन या आकार। ठीक है, जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। वही लता होगा तो लतया, लताभ्याम, लता भी। ठीक है, सु औजस अम औसस टाभ्याम भीस इंगे, इंगे में होता है आय या एकले। ठीक है ना, जैसे बालकाय, लताया, यह भी लगता है कहीं कहीं, यह लगेगा या एकले लगेगा। मुनये, रवये, साधवे, पित्रे। ठीक है, इंगे भ्याम में भ्याम ही रहेगा, भ्यस में भ्य हो जाएगा, भ्यस में हम लोग प्रयोग करेंगे भ्य, इसका अर्थ होगा के लिए, को के लिए, दोनों में प्रयोग करेंगे। पंचमी है अंगसी, अंगसी भ्याम भ्यस, से अलग। इसका रूप जो होगा वो इस प्रकार होगा, अंगसी में आत लिखेंगे या का प्रयोग करेंगे या विसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंगसी जैसे बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, या लताया, लताभ्याम, लताभ्य। ठीक है, पित्रे, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु में विसर्ग लगा। ठीक है, षष्ठी में हो जाएगा अंगस, अंगस ओस आम, अंगस ओस आम। इसमें क्या होगा, अंगस में स्य का प्रयोग होगा या पंचमी जैसा ही होगा, अंगस ओस में यो जुटेगा, आम में नाम जुटेगा, जैसे काके की, इसका होगा का के की आदि, संबंध बताता है। जैसे बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, लड़के का, लड़कों, दो लड़कों का, अनेक लड़कों का। उसके बाद है सप्तमी में अंगसी, इंगी हो जाएगा। यहाँ पर इंगी में क्या होगा, इकार होगा या इकार होगा, अंगसी ओस सुप। इसी 21 प्रत्यय को हम लोग सु या सु का प्रयोग करते हैं में पर। ठीक है, अब जैसे बालके, बालकयो, बालकेशु, एक बालक में, दो बालकों में, अनेक बालकों में। लता होगा तो लतायाम, लतयो, लतासु। हाँ, कहीं कहीं याम का भी प्रयोग होगा इस लिंग में, याम या ई। ठीक है, तीन प्रकार के अक्षर उसमें जुटेंगे और संबोधन जो होता है वो प्रथमा जैसा होता है, प्रथमा सा। अब जैसे एक प्रथमा में संबोध, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर यह आ गया तो आप लोग को शब्द रूप बनाना एकदम आसान हो जाएगा। कोई भी शब्द रूप आप आसानी से बना सकते हैं। वैसे प्रमाणिक रूप से प्रत्येक जो शब्द बोला गया है उसका शब्द रूप लिख देंगे हम लोग। इसको नोट कीजिए।
आप देखिए, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग एक एक शब्द को लिखना शुरू करते हैं। जैसे इसको नोट कर लिए, मिटा देते हैं। अब जैसे बालक शब्द रूप है, जैसे बालक है या देव शब्द रूप है, तो देव कैसा शब्द है? देव शब्द रूप यहां पर लिखते हैं। चाहे बालक बहुत प्रयोग होता है, बालक अकारांत, अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? एक वचन में था विसर्ग, तो यहां लिखेंगे बालका सु औ, तो बालका, ठीक है। बहुवचन था तो बालका, ठीक। बालका, बाल सु औजस, अम में म हलंत है तो बालकम, बालका, बालकान, ठीक है। तृतीय में है एन था तो हो जाएगा बालकेन, टाभ्याम भीस, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाभ्याम, बालकई, ठीक है। अर्थ में भी अंतर होगा। बालक का अर्थ होगा बालक ने, बालकम का अर्थ हो जाएगा बालक को, बालकेन का मतलब हो जाएगा बालक के द्वारा या बालक से। चतुर्थी हो जाएगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर आय भ्याम भ्यस का प्रयोग हुआ। पंचमी में हो जाएगा बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी हो जाएगा स्य, अंगस था तो बालकस्य, बालकयो, बालकयो, बालका नाम, ठीक है। और सप्तमी हो जाएगा बालके, बालकयो, बालकेशु, ठीक है। संबोधन में प्रथमा जैसा प्रयोग होगा, लेकिन ध्यान रखना है प्रथम अकारांत पुल्लिंग शब्द में हे बालक नहीं कह के सीधे लिखेंगे हे बालक, हे बालक, हे बालक, हे बालक, हे बालका, ठीक है। अब संसार में जितना भी शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे बालक हुआ, देव, राम, हंस, अश्व, गज, कृषक, शिक्षक, जितना भी शब्द है यह शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, सबके अंत में ओ आ रहा है, तो इन सबका प्रमाणिक रूप यही बालक शब्द रूप होगा। एक बालक शब्द रूप याद हो जाएगा तो सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द संसार के उसी प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, पहले इसको नोट कीजिए, ये हुआ अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रमाणिक रूप। अब हम लोग सीखेंगे इकारांत और उकारांत, ठीक है, क्योंकि नॉम में इकारांत उकारांत भी पढ़ना है। इसको मिटा दें, हाँ नोट कीजिए। अब दूसरा है, इसमें शब्द बदलते हैं, रवि या मुनि या शशि कुछ भी कवि शब्द रूप लिखते हैं। कवि कैसा शब्द है? इकारांत, ठीक है ना, तो यहां पर इकारांत कर देते हैं। इसको मिटा दें। घबराना नहीं है, एक एक करके अभ्यास करना है। द्विवचन बहुवचन, इसमें है कवि जो है इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इकारांत का रूप में हम लोग जो दूसरा वाला प्रयोग कर रहे थे सुऔजस में, उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कवि है तो विसर्ग, सु में विसर्ग हो गया कवि, द्विवचन में दीर्घ था तो क दीर्घिकार ई, कवि, कवि, कवया, ई का वो य बन गया और शब्द बनेगा कवया, कवि, कवि, कवया, प्रथमा हो गया। इसका अर्थ होगा एक कवि ने, दो कवियों ने, अनेक कवियों ने। दूसरा होगा कवीम, मोहलंत, कवीम, कवि, कवीन, न हलंत, बालकान की जगह यहाँ न हलंत आया इन। तृतीय हो जाएगा टाभ्याम भी, टा में आकार लगाना है तो शब्द बनेगा कविना, कविभ्याम,
कविना, कविभ्याम, कवि भी। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? कवि मतलब एक कवि को, कवि मतलब दो कवियों को, कवीन मतलब अनेक कवियों को। यहाँ पर कविना मतलब एक कवि से, कविभ्याम दो कवियों से, कवि भी अनेक कवियों से। ठीक, चतुर्थी हो जाएगा कवये, कवये, कविभ्याम, कविभ्य। ठीक, उसके बाद पंचमी में हो जाएगा कवि, एकले के बाद था अंगसी, अंगस, अंगे, अंगसी, अंगी। ऐसे सु औजस अम औसस टाभ्याम भीस अंगे भ्याम भ्यस अंगसी। तो कवे, कविभ्याम, कविभ्या, ये दोनों एक जैसा है, ये तीनों एक जैसा है। यहाँ पर षष्ठी, पंचमी, षष्ठी भी एक ही जैसा होता है। कवे, 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 कव्यो, कव्यो, कविनाम। ठीक है, और सप्तमी हो जाएगा कवौ, कवौ औकार हो गया, कवौ, कव्यो, कविषु। और संबोधन में हो जाएगा, प्रथमा में थोड़ा अंतर होगा, हे कवि, हे कवि, हे कवि, हे कवया। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, एक बार फिर ध्यान दीजिए। कवि, कवि, कवया, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कवि भी, कवये, कविभ्याम, कविभ्या, कवे, कविभ्याम, कविभ्या, कवे, कव्यो, कविनाम, कवौ, कव्यो, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कव्या। इसका अर्थ भी अलग अलग है। जितना भी शब्द है सुबंत प्रत्यय में 7 21 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और सबका अर्थ अलग अलग होगा। कवि मतलब एक कवि ने, कवि मतलब एक कवि को, कविना मतलब एक कवि से, कविभ्याम दो कवियों से, कवि भी अनेक कवियों से। ठीक है, कवये चतुर्थी एक कवि के लिए, कविभ्याम दो कवियों के लिए, कविभ्या अनेक कवियों के लिए, कवि एक कवि से अलग, कविभ्याम दो कवियों से अलग, कविभ्या अनेक कवियों से अलग। कवि षष्ठी में हो जाएगा एक कवि का, कव्यो दो कवियों का, कविनाम अनेक कवियों का। उसका कवौ एक कवि में, कव्य दो कवियों में, कविषु कवियों में। जैसे कहा जाता है कविनाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। इसमें कविनाम और कविषु दोनों का प्रयोग करेंगे, निर्धारण है षष्ठी में, और कविषु भी लिखेंगे तभी सही होगा। उसके बाद संबोधन हो जाएगा हे कवि, हे कवि, हे कव्या। ठीक, इसका जो अन्य शब्द बनेगा वे शब्द होंगे शशि, रवि। ठीक है, सब इकारांत है, मुनि, ऋषि, और मतलब ऐसे अनेक शब्द जो हैं पुल्लिंग में इकारांत शब्द आदि बनेंगे, जिसका प्रमाणिक रूप कवि होगा। ठीक, और एक अंतिम अभी हम लोग सीखते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत में उ का व बनेगा, यहाँ पर ई का य बना है, वहाँ पर उ का व बनेगा, और उसका रूप होगा कुछ इस प्रकार। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कीजिए। उसके बाद है उकारांत। उकारांत में जैसे है भानु, साधु। साधु कैसा शब्द है? उकारांत पुल्लिंग शब्द है, ध हलंत हर्ष उ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, कवि वाला मिटा देते हैं। हाँ, उकारांत पुल्लिंग शब्द को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द में आएगा साधु, जैसे मुनि का लिखे थे वैसे ही साधु का भी होगा, केवल वहां पर य की जगह व हो जाएगा। साधु, साधु, साधवा, साधवा, उ का व हो गया। साधु महलंत द्वितीय, साधु, साधु, साधुन। ठीक है, तृतीया हो जाएगा साधुना, टा है आकार, साधुना, साधुभ्याम, साधु भी। ठीक है, उसके बाद हो गया साधवे, चतुर्थी में हो जाएगा साधवे, साधुभ्याम,
साधुना साधुभ्याम, हाँ। उसके बाद साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा साधो, उसमें एकार था, इसमें औकार होगा। साधो साधुभ्याम साधुभ्य। षष्ठी में साधु साध्वो, आधा ध व उकार विसर्ग, साधु साध्वो साधुनाम, ठीक है। और सप्तमी हो जाएगा साधो साध्वो साधुषु। और संबोधन में प्रथमा में थोड़ा सा अंतर होगा, हे साधु, हे साधु न कह के हे साधु, हे साधु, हे साधव, हे साधव, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं? शब्द रूप, शब्द रूप का प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय, शब्दों का भेद। उसके बाद देखिए इसमें सबका अलग अलग अर्थ होगा। साधु मतलब होगा एक साधु ने, साधु मतलब दो साधुओं ने, साधव मतलब अनेक साधुओं ने। द्वितीय में हो जाएगा साधु मतलब एक साधु को, साधु मतलब दो साधु को, साधुन अनेक साधु को। तृतीय हो जाएगा साधुना मतलब एक साधु से, साधुभ्याम मतलब दो साधुओं से, साधु भी मतलब अनेक साधुओं से। चतुर्थी हो जाएगा साधवे एक साधु के लिए, साधुभ्याम दो साधु के लिए, साधुभ्य अनेक साधुओं के लिए, साधु एक साधु से अलग, साधुभ्याम दो साधु से अलग, साधुभ्य अनेक साधु से अलग। षष्ठी हो जाएगा साधो एक साधु का, साध्व दो साधु का, साधुनाम अनेक साधुओं का। सप्तमी में पर साधव एक साधु में, साध्व दो साधुओं में, साधुसु अनेक साधुओं में। और पुकारने में भी एक साधु को पुकारना हो तो हे साधु, दो पुकारना हो तो हे साधु, अनेक पुकारना हो तो हे साधव। यह इसके आधार पर उकारांत जितना भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे भानु, रिपु, शिशु, ठीक है ना, इन ये ऐसे जितने भी शब्द हैं, इन श्वेत केतु, केतु, ठीक है ना, केतु या श्वेत केतु, यहाँ पर जो भी है इन शब्द का उच्चारण हम लोग, इन शब्द का प्रमाणिक रूप साधु होगा। एक साधु याद करने पर जितना भी उकारांत संसार में शब्द हैं उन सब का यही प्रमाणिक रूप होगा। इसको हम लोग को याद करना होगा शुरू शुरू में, अभ्यास करने पर यह भी आ जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या सीखे? शब्द, शब्द के भेद, सुबंत तिगंत, अजंत और हलंत, स्वरांत और व्यंजनांत। उसके बाद है साधु में पुल्लिंग शब्द में सीखे अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे स्त्रीलिंग शब्द आकारांत, इकारांत, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।